हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो इधर हम आ गए हैं खाना बनाने के लिए। तो आज हम बनाएंगे लौकी की सब्जी। तो लौकी को पहले हम उबलने के लिए रख देते हैं, उसके बाद में ही छौंका लगाएंगे। तो चूल्हा जल्दी से जला लेते हैं और काफ़ी टाइम भी हो गया है, तो इन दिनों में थोड़ी सी देरी भी हो जाती है, क्योंकि सुबह के काम है ना कि थोड़ी सी देरी से होते हैं। घर के भी काम करने होते हैं और यहाँ पीछे वाले घर में भी काम हो जाते हैं। यहाँ पर भी यहाँ चूल्हे की पुताई करनी होती है और झाड़ू लगाना होता है, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो जो भी काम थे वो काम तो हमारे सारे हो चुके हैं। तो अब बस लौकी को उबलने के लिए रख देते हैं और बहुत जल्दी से ही यहाँ पर धूप भी आ जाती है। लेकिन है ना कि जितना हमारा खाना यहाँ पर बन जाता है उतना हम बना लेते हैं, और जब ज़्यादा तेज़ धूप गर्मी हो जाती है फिर नहीं बनाते हैं, फिर गैस पर बना लेते हैं जो भी हमारा खाना बाकी का रह जाता है। तो बस जल्दी जल्दी से पहले हम सब्जी को बना लेते हैं। तो इधर हमारी सब्जी थोड़ी सी उबल गई थी लौकी की, तो हल्दी मिर्चा मैंने पीस लिया था, तो हल्दी मिर्चा भी लौकी में डाल दिया है और कच्चे आम भी डालेंगे। तो पहले लौकी हमारी अच्छे से बन जाए, उसके बाद में ही कच्चे आम डालेंगे। और इधर आप सभी को दिखाते हैं अपनी रसोई का हाल। तो रसोई हमारी बनना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर जो नींव थी वो खुद गई है, उसके बाद में आज मिस्त्री भी आ गए हैं, तो आज से जुराई चालू हो जाएगी रसोई की। तो बस जल्दी से ही हमारी रसोई भी बन जाएगी। तो देखते हैं कि कितना टाइम इसमें अभी लगेगा। और इधर हम फिर से आ गए थे, अपने खाना बनाने में लग गए हैं। तो यहाँ पर हमारी लौकी उबल चुकी है, तो लौकी परोस ली है और अब लगा देते हैं इसमें छौंका। तो लहसुन से छौंका लगाएंगे। और लौकी है ना कि थोड़ी सी हमने इसको फोड़ भी लिया है अच्छे से, तो है ना कि छोटी छोटी हो गई है। तो इधर हमारी लौकी में छौंका लग गया है, तो सब्जी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। और गैस पर इधर हमने बनाए थे दाल चावल, क्योंकि है ना कि बाहरी लोग होते हैं तब एक सब्जी अच्छी नहीं लगती है। तो हमने कहा चलो दाल चावल भी बना लेते हैं, और एक सब्जी हमारी लौकी की हो जाएगी और दाल चावल भी बना लिए हैं और रोटियां भी सेंक ली हैं। तो खाना तो हमारा बन चुका है और सभी लोगों ने खाना खा भी लिया है। और इधर उसके बाद में हम घर में लगाने लगे थे झाड़ू। तो यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद में जो भी हमारे घर के काम है जल्दी से सारे काम ख़त्म कर लेते हैं। और इधर आए हुए थे हम पीछे वाले घर में, तो यहाँ पर लगी हुई हैं पीली वाली बर्रैयाँ। तो यहाँ पर छत्ता भी बर्रैयाँ ने लगा लिया था, तो छत्ता तो हमने निकाल दिया है, लेकिन जो बर्रैयाँ हैं वो अंदर चली गई हैं, अंदर अब छत्ता बना रही हैं। तो वही हम हटाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से ये बर्रैया भाग जाएं। तो बर्रैया है ना कि जहाँ पर लग जाती हैं फिर भागने का नाम ही नहीं लेती हैं। ऐसे ही हमारे घर में बर्रैया लगी हुई है, और जो वहाँ पर रसोई में लगी थी वो तो चली गई है, लेकिन अब दोबारा से यहाँ पीछे वाले घर में लग गई है छप्पर में। और छप्पर में ही हमारे घर में लगी है, तो वहाँ पर तो बहुत दिनों से लगी है। बहुत सारी चीज़ें हमने डाली भी हैं, गर्म करके पानी भी डाला है और पाउडर भी डाला है, दवाइयाँ भी डाली हैं, कई तरीके की आती हैं, लेकिन वहाँ से बर्रैया जाने का नाम ही नहीं लेती हैं। तो बहुत सारी बर्रैयाँ ऐसे ही लग जाती हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर भी पीछे वाले घर में भी लग गई हैं। तो अब वैसे कोशिश तो कर रहे हैं कि इनको भगा दें, लेकिन है ना कि बर्रैया एक बार लग जाती है फिर भागने का नाम ही नहीं लेती है। और इधर यहाँ पर चूल्हे की साफ़ सफाई भी कर देते हैं और चूल्हे की पुताई भी कर देते हैं। तो है ना कि दोपहरी में ऐसे ही पड़ा रहता है, और फिर है ना कि जब हवा चलती है फिर ये राख होती है चूल्हे में भरी रहती है, फिर वो उड़ती है और सभी जगह जाती है। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर भी दोपहरी में चूल्हे की पुताई कर दें। और है ना कि रोज़ तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब भी हमको टाइम मिलता है तब हम कर देते हैं। तो आज मैंने कहा चलो कर देते हैं। और वैसे धूप तो बहुत तेज़ है, लेकिन है ना कि ऊपर साइड में जो बुआ ने फट्टी बांध दी है, तो उससे है ना कि छाया यहाँ पर आ जाती है, और किनारे किनारे भी फट्टी बंधी हुई है, तो धूप नहीं आती है। और जैसे चूल्हा जब जलता है तब ज़्यादा गर्मी लगती है, वैसे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। तो हमने कहा चलो यहाँ पर चूल्हे की पुताई कर दें, तो अच्छे से साफ़ सफाई हो जाएगी। और इधर उसके बाद में आ गए हैं घर पर बर्तन धुलने के लिए। तो हमारे बर्तन भी पड़े हुए हैं, तो कढ़ाई को मैंने मांज कर रख दिया है। तो ये हल्के वाले बर्तन रह गए हैं, कुकर है, भगोना है, यही सारे बर्तन रह गए। और खाना ना सभी लोगों ने खाया था, तो वही सारे बर्तन पड़े हुए हैं। और यहाँ पर आरोही है ना कि छोटी अपनी बाल्टी से यहाँ पर हमारी हेल्प कर रही हैं, तो पानी भर भर कर बाहर वाले नल से ला रही हैं, यहाँ पर बाल्टी में भर रही हैं। तो है ना कि आरोही थोड़े बहुत हमारे काम हल्के कर देती है। तो ये बाल्टी हम लाए थे मेला से, तो आरोही को आज हमने निकाल कर ये दे दी है। पहले आरोही छोटी थी तभी हम लाए थे, लेकिन पहले ये इससे पानी यानी नहीं ला पाती थी, बस ख्याल ही करती थी, तो इसी वजह से हमने नहीं दी थी। लेकिन अब है ना कि कुछ काम आती है, तो मैंने निकाल कर इसको दे दी है। और वही आरोही यहाँ पर पानी भर रही हैं, तो पूरी बाल्टी आरोही ने भर दी है। तो आज काफ़ी पानी आरोही ने भरा था, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी लाती रही और बाल्टी भर दी पूरी इन्होंने।
तो बर्तन हमारे धुल गए थे, उसके बाद में कपड़े वपड़े भी मैंने धुले थे थोड़े बहुत। और है ना कि आरोही बहुत सारे काम हमारे करा देती है। तो है वैसे लड़का होता तो इतने सारे काम नहीं कराते शायद, क्योंकि लड़के जल्दी जल्दी से बात नहीं सुनते हैं, लेकिन जो लड़कियां होती हैं वो बहुत जल्दी से ही मम्मी की बात सुन लेती हैं और काम भी करा देती हैं। तो यहाँ पर आरोही ने इतना सारा पानी भर दिया है। और इधर आरोही बोल रही थी कि मम्मा हमको नहला दो, तो मैंने कहा चलो नहला देंगे, अभी रुक जाओ थोड़ी देर, क्योंकि अभी थोड़े से काम रह गए थे। तो यहाँ की साफ़ सफाई मैंने कहा कर देते हैं, पोंछा ओछा लगा देते हैं, उसके बाद में ही तुमको नहलाते हैं। तो जल्दी से बस पोंछा लगा देते हैं और फिर आरोही को नहलाएंगे। और थोड़े से कपड़े भी हमारे पड़े हुए हैं तो उनको भी धुलना है। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और इधर उसके बाद में हम करने लगे हैं कमरे की साफ़ सफाई। तो यहाँ पर मैंने साफ़ सफाई भी अब की बार नहीं कर पाई है, तो आज मैंने कहा चलो साफ़ सफाई कर देते हैं। तो आप सभी देख ही रहे कि इतनी ज़्यादा धूल जमी हुई है। तो एक कपड़ा मैंने ले लिया है, उसी से सारी साफ़ सफाई करेंगे, क्योंकि ऐसे झाड़ू से अगर झाड़ेंगे तो जो भी धूल उड़ेगी वो फिर से वापस उसी जगह पर बैठ जाएगी। तो मैंने कपड़ा ले लिया है और थोड़ा सा पानी में भिगो लिया है, तो अच्छे से साफ़ सफाई हो जाएगी। जो भी धूल मिट्टी जमी हुई है उसको पोंछ देंगे। और झाड़ू पहले ही मैंने लगा दिया है, क्योंकि अगर बाद में झाड़ू लगाएंगे तो फिर से वहीं पर जम जाएगी। तो झाड़ू पहले से ही मैंने लगा दिया था और कमरे की साफ़ सफाई भी कर दी है। और इधर उसके बाद में यहाँ पर इतना काम हो गया है हमारी रसोई में। तो हम दोपहरी के समय आए थे, क्योंकि सुबह के टाइम यहाँ पर हम नहीं आ पाते हैं। जो जुराई कर रहे हैं, जो मिस्त्री भैया हैं, वो हमारे लग रहे हैं ससुर में, तो इसी वजह से यहाँ पर नहीं आ पाते हैं। तो जब वो लोग चले जाते हैं उसके बाद में ही यहाँ पर आते हैं। और इधर हमारी बन रही है चाय। तो चाय हमने रख दी है बनने के लिए और रसोई का काम भी शुरू हो गया है। तो इतने टाइम अभी एक बार चाय पियेंगे सभी लोग। तो चाय मैंने रख दी है। तो एक बार उबाल आ जाए चाय में, उसके बाद में दूध डाल देते हैं। और गैस की हमारी हालत देखो कितनी गंदी गैस पड़ी है। यहाँ पर रोटियाँ सेकी गई थी सुबह के टाइम, अभी दोपहरी में भी सेकी गई हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारी गैस गंदी है और पटिया भी गंदी है। तो सुबह के टाइम थोड़ी सी साफ़ सफाई की थी, लेकिन अभी दोपहरी में रोटियां सेकी गई हैं, तो इसी वजह से फिर से हमारी गैस गंदी हो गई है। और इधर हमारे रखे हुए हैं हरे मिर्च। तो है ना कि ऐसे ही पटिया पर रख देते हैं। और धनिया को मैंने आज ही पानी से निकाला है, तो गिलास में रख देते हैं। तो धनिया थोड़ा सा 2-3 दिन तक चल जाता है। और इधर रखे हुए हैं करेले, यहीं खुले में रख देते हैं करेले भी। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, एकदम से पसीना निकल रहा है। और बर्तन भी मैंने धुल कर रख दिए हैं। दोपहरी के बर्तन भी हो जाते हैं, तो 2-3 बार बर्तन भी धुलना पड़ता है। तो बर्तन धुल दिए हैं। और आंधी आ गई है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो फिर इसी वजह से मैंने झाड़ू नहीं लगाया है। अभी झाड़ू लगाना है घर में, और पीछे वाले घर में भी झाड़ू लगाना है। और बहुत तेज़ आंधी आ रही है, तो बाहर बहुत तेज़ हवा भी चल रही है। आज आरोही ने भी अभी दूध नहीं खाया है। और सुबह के टाइम आज दूध लेट मिला था, तो इसी वजह से अभी दूध हमारा रखा है। जितना हमने लिया है दूध उतना सारा दूध रखा है। तो थोड़ा डालेंगे चाय में और थोड़ा सा बचा कर रख देंगे आरोही के लिए। तो आरोही पी सकती है अभी, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है। तो आरोही बगिया को चली गई है खेलने के लिए। वैसे हम मना कर रहे थे, फिर भी आरोही चली गई है। और बहुत तेज़ आंधी चल रही है, फिर भी आरोही चली गई है। तो पहले चाय बना देते हैं। और बुआ भी गई हैं, और है ना कि दीदी के बच्चे भी साथ में हैं, तो इसी वजह से आरोही चली जाती है खेलने के लिए। और बहुत सारे दोस्तों ने हमारे कमेंट किया था कि दीदी आप अपने घर का होम टूर कराइए। तो हम आज थोड़ा सा कराएंगे आप सभी को, सिर्फ घर का ही दिखाएंगे, क्योंकि सभी जगह के नहीं दिखा पाएंगे। तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है होम टूर का, तो जो भी दोस्तों ने हमारे नहीं देखा है तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो इधर हमारी चाय बन गई है, तो सभी को चाय पिला देते हैं। बहुत देर से सभी लोग काम पर लगे हुए हैं। तो सुबह के टाइम सभी को खाना खिलाते हैं और इतने टाइम एक बार चाय पिला देते हैं। तो पहले सभी लोगों को चाय पिला देते हैं। और बहुत तेज़ गर्मी भी हो जाती है और धूप भी हो जाती है, तो एक बार चाय तो बनती है, तो रोज़ ही एक बार चाय पिला देते हैं। और है ना कि दोपहरी में 2-3 घंटे काम बंद रहता है, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी और धूप हो जाती है। फिर शाम के टाइम फिर से 3 या 4 बजे से काम शुरू हो जाता है। तो सभी लोग वहीं पर हैं, पापा हैं, आरोही के पापा हैं, और एक मिस्त्री है और एक लोग और हैं।
तो 4 लोग हैं, 4 गिलास में मैंने चाय कर दी है। और ये एक हमारी दीदी हैं सौम्या पांडे, तो उन्होंने कमेंट किया है कि 3 जून को हमारी बेटी का जन्मदिन है। 3 जून को उनकी बेटी 16 साल की हो जाएगी और उनकी बेटी का नाम है सौम्या पांडे और उनका दीदी का नाम है सीमा पांडे। तो दीदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी बेटी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी बेटी हमेशा खुश रहे, यही हमारी ईश्वर से दुआ है। और इधर आप सभी को कराते हैं होम टूर। तो यहाँ से हमारा घर शुरू होता है, ऊपर की साइड में छप्पर है, थोड़ा सा लिंटर छुटा हुआ है और ये है हमारा मेन गेट और यहाँ से जाती है पीछे के लिए रास्ता। तो अब अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी ही जगह है और हमारा घर भी बहुत ही छोटा सा है, तो बस जैसे तैसे हम लोग मैनेज कर रहे हैं क्योंकि 2 ही कमरे हैं, वो भी बहुत ही छोटे छोटे हैं, वो भी आप सभी को दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी जगह पड़ती है और इधर साइड में है जीना, तो थोड़ी सी जगह में जीना भी बना है और ये है बरामदा जो कि खटिया पड़ी रहती है यहाँ पर और थोड़ी बहुत चीज़ें भी रखी रहती हैं। तो यहाँ पर सीमेंट भी रखा है। तो इतना बड़ा हमारा है बरामदा और इसमें 2 कमरे बने हुए हैं। तो ऊपर की साइड में आप सभी देख ही रहे हैं, कुछ मैंने ऐसे सजावट कर रखी है, थोड़ी सी अबरी लगा रखी है और अखबार चिपका रखे हैं। और ये है हमारा बाथरूम जहाँ पर नल लगा है। तो नल तो हमारा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, बस ऐसे ही लगा हुआ है, थोड़ा बहुत पानी देता है, बाहर से ही सारा पानी लाते हैं। और ये रही हमारी रसोई, तो ये तो आप सभी ने देखी है, लेकिन जो दोस्तों ने नहीं देखी है तो मैंने कहा चलो आप सभी को दिखा देते हैं। तो यहाँ पर रखे हुए हैं हमारे बर्तन। तो खाना तो हमारा जहाँ मेरा मन होता है तहाँ पर हम बना लेते हैं, लेकिन जो भी चीज़ें रखने के लिए हैं वो यहीं पर रखी रहती हैं। खाना कहीं पर भी बनाए लेकिन सभी चीज़ें यहीं पर लानी है, बर्तन जो भी चीज़ें हैं सभी यहीं पर लाने हैं, रख देते हैं शाम को अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर कीड़े वीड़े इतनी जल्दी से नहीं आते हैं। वैसे अगर बाहर रख दें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कीड़े वीड़े आते हैं। और ये रहा हमारा कमरा, छोटा सा कमरा जो कि आप सभी ने देखा है, कई बार देखा है, यहाँ का भी दिखाते रहते हैं। तो अभी इतने अच्छे से व्यवस्थाएं हमारे पास नहीं है, बस जैसे तैसे हैं। तो बस छोटा सा कमरा है, यहाँ पर हमारा सिंगल बेड पड़ा है और बकस रखा है और कुर्सियाँ रखी हुई हैं और थोड़ी बहुत चीज़ें जो भी हमारी गृहस्थी की हैं उसी कमरे में ही रखी रहती हैं और खाना भी वहीं पर रखा रहता है क्योंकि बिल्ली बहुत जल्दी से ही घुस जाती है। और ये रहा हमारी देवरानी जी का कमरा जो कि इसमें रहती हैं हमारी देवरानी जी। तो जो भी हमारी देवरानी जी की गृहस्थी है वो इसमें रहती है क्योंकि हम लोग अपने अपने कमरे में ही रखते हैं। तो यहाँ पर हमारी देवरानी जी की रखी हुई है अलमारी, तो उनके पास अलमारी है और डबल बेड है और बकस रखा हुआ है बाहर साइड में जो कि जीना के पास में। और है ना कि बहुत सारी चीज़ें बस हम लोग ऐसे ही जैसे तैसे मैनेज कर रहे हैं छोटे से घर में। और इधर हम आप सभी को ले चलते हैं पीछे वाले घर में। तो हवा बहुत तेज़ चल रही है, जैसे कि आप सभी को बताया था कि आंधी चल रही है, तो थोड़ी सी कम हो गई है। तो मैंने कहा चलो आप सभी को दिखाते देते हैं थोड़ा सा अपना घर जो भी है टूटा फूटा घर वही दिखा देते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों ने हमारे रिक्वेस्ट की थी तो मैंने कहा चलो दिखा देते हैं। दिखाने में क्या जाता है क्योंकि जैसा भी है वैसा आप सभी को दिखा रहे हैं। तो ये है हमारा पीछे वाला घर और इतने टाइम मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है क्योंकि थोड़े से बादल छा गए हैं तो मौसम अच्छा लग रहा है, एकदम से ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। और इधर हमारे ये पड़े हुए हैं छप्पर चारों तरफ से और एक तरफ पड़ी हुई है टीन जो कि जिसमें हम इन दिनों में रहते हैं। तो उसमें तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, आप सभी को अंदर दिखाएंगे। तो ये है बाहर का नज़ारा जहाँ पर छप्पर पड़े हुए हैं। और जो ये दीवार है जहाँ पर हमने लिपाई की है, एक दीदी जी ने हमारी कमेंट किया था कि ये दीवार आपकी बड़ी अम्मा की है, तो वो दीवार हमारी है, बड़ी अम्मा की नहीं है, क्योंकि जिसमें हम लिपाई पुताई करते हैं वो चीज़ हमारी है और जो उधर साइड में है वो बड़ी अम्मा की है। तो ये है अंदर का नज़ारा जो कि छप्पर पड़ा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारी गृहस्थी रखी हुई है बुआ की और हमारे जो ससुर जी हैं उनकी। तो यहाँ पर अंदर बहुत ही कम आते हैं इन दिनों में क्योंकि हम लोग रहते हैं तो है ना कि बाहर ही सारी गृहस्थी रखती हैं बुआ और पापा। और इधर टीन में आ गए हैं जहाँ पर हम लोग लेटते हैं। तो यहाँ पर रखा हुआ है कूलर छोटा सा और पंखा लगा है ऊपर साइड में टीन में। और यहाँ पर भी बहुत सारी गृहस्थी रखी हुई है, कपड़े वपड़े टंगे हुए हैं और यहाँ पर रखा हुआ है डेरा जिसमें गेहूँ भरे हुए हैं। और इधर हमारी बनी है बखारी, तो इसमें भरा है भूसा, तो इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और यहाँ पर टंगे हुए हैं बिस्तर,
तो जो भी ज़रूरत वाले बिस्तर नहीं होते हैं वो यहाँ पर बुआ ने टांग दिए हैं। और यहाँ पर पूरे में भरा है भूसा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिन में भी गर्मी लगती है और शाम को भी गर्मी लगती है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। दोस्तों कुछ ऐसा बना है हमारा घर। तो वो वाला घर वहाँ पर बना है और ये वाला पीछे घर बना है, जिसको हम बोलते हैं पीछे वाला घर। तो आप सभी को पूरा मैंने दिखा दिया है। तो बहुत सारे दोस्त हमारे बोलते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि कहाँ पर तुम रहती हो, कहाँ पर नहीं। तो हमारा ये है पीछे वाला घर। तो यहाँ पर है ना कि थोड़ा सा कच्चा घर बना है, कि पूरा नहीं पक्का बना है, लेकिन वहाँ पर पक्का बना है, सिर्फ फर्श ही कच्ची है। और यहाँ पर अभी पूरा का पूरा ही कच्चा बना है। तो यहाँ पर अभी अच्छे से घर नहीं हमारा बना है। तो छप्पर अप्पर भी पड़े हुए हैं, क्योंकि ऐसे ही गांव में ज़्यादातर सभी का रहन सहन होता है। कच्चे मकान भी बना लेते हैं तो रह लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि पक्के घर ही बने हों। तो बहुत सारे लोगों के कच्चे घर बने हैं, वैसा ही हमारा भी बना है। तो यहाँ पर हम लोग इस समय यहीं पर रहते हैं, क्योंकि घर में बहुत ही कम ही रहते हैं। तो ज़्यादातर यहीं पर सभी का रहन सहन है, यहीं पर पूरा दिन सभी लोग रहते हैं। और अभी आंधी चल रही है, लेकिन धीरे धीरे चल रही है, थोड़ी सी कम हो गई है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हमारा घर कैसा बना है। लेकिन आज कोई था नहीं, तो इसी वजह से मैंने ही पूरा घर आप सभी को दिखा दिया है। कोई दूसरा हमको नहीं मिला, वैसे हम सही तरीके से और भी दिखा देते, लेकिन एक पहले भी मैंने वीडियो बनाया है होम टूर का, तो वो भी आप सभी देख सकते हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।